कोई भी इमेज करिए, कोई स्क्रीन पर जी, अरे सिंपल पिक्चर जाइए, यहाँ जाइए, कर दिए ना। कोई भी एक इमेज डालिए, राइट बटन क्लिक करो, ऊपर दिया, ऊपर स्टार्ट बैकग्राउंड कहाँ सीपी है, दोनों तरीके से हुआ ना। तो सुनिए, सेटिंग्स क्या करेंगे, कंप्यूटर का इमेज मतलब जो उसमें पहले दिया रहेगा उसको लगाएंगे, और माय कंप्यूटर से अपना पर्सनल इमेज हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया सर जी। पांच का भी आप पांच हो गया। अब सुनिए, लास्ट अब हम लोग चेक करेंगे कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज को, मतलब कितना रैम है और कितना जीबी स्पेस है, इस नाम से मतलब डिवाइस नेम है, ये सारी डिटेल चेक करेंगे लास्ट है ना। तो माय कंप्यूटर के ऊपर राइट बटन क्लिक करिए, माय कंप्यूटर पर एक बातें नहीं, माय कंप्यूटर पर राइट बटन क्लिक करनी है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, क्लिक करिए, हो गया ना। अब उसमें देखिए दिया है रैम लिखा है, रैम डिवाइस नेम, ये सारी चीज लिखी है। क्या लिखा, पढ़िए, पढ़ेंगे क्या दिया है जी हाँ। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद कंप्यूटर ने दिया है, सेट कराया ना, तो 5 मिनट बनाओ। हाँ और सुनो, जैसे कंप्यूटर में जो विंडोज इंस्टॉल रहेगा वो विंडोज यहाँ शो करेगा। जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 7 रहेगा, विंडोज 8 है, विंडोज 8 रहेगा, विंडोज 10 है, विंडोज 10 रहेगा। सब हम लोग किससे से करेंगे, माय कंप्यूटर के माध्यम से ना। ये आप लोग का हुआ लास्ट में सोना हुआ। अब सुनो, लास्ट एक और बचा है, और क्या एक है, जैसे माय कंप्यूटर हम लोग शॉर्टकट की कौन से की से स्टार्ट करेंगे, जैसे माउस से नहीं करना है, कीबोर्ड से करना है, कैसे करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग फुल फॉर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इसके पहले भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़े हुए हैं, बट कुछ ऐसे हैं वो ओनली केवल कंप्यूटर से ही है, कंप्यूटर के पार्ट से ही। तो आज के इस क्लास में हम लोग उस फुल फॉर्म को यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके पहले इस क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि सब कंप्यूटर के पार्ट से होंगे। और इसके पहले जो हम लोग क्लास अटेंड किए थे, क्लास नंबर कौन सा था, 13 था। हाँ, 13 जो अटेंड किए हम लोग, उसमें हर एक टाइप का फुल फॉर्म था। तो बैंक से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म था और कुछ कंप्यूटर से था। तो आज मान ली केवल कंप्यूटर से रहेगा। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप और फेस ग्रुप पर सेंड करेंगे, लिंक को सेंड करेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो और एक बात ये भी है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प किए। और प्रियंका सिंह है, उनको भी एक बार भी बोले थे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए, वो वन टाइम में ही सबसे सब्सक्राइब करवाएं, तो उनको भी थैंक यू। और ऐसे कुछ और हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे रितेश यादव, ये भी चैनल को
थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प ये भी करवाए हुए हैं, इनको भी थैंक यू बोलेंगे। और जैसे राजू भी हो जाते हैं, ये भी थोड़ा हेल्प किए हैं, तो इनको भी थैंक यू बोलेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प किए हैं, तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो आज के इस क्वेश्चन को हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो एक बार आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें दिया पीसी का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो पीसी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाता है पीसी का फुल फॉर्म नेम, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाएंगे। इसमें दिया रैम का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो रैम क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। रैम ये सीपीयू में पाया जाता है। यह रैम एक तरीके से मेमोरी होता है जिसपे हम लोग अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद ऑपरेट करते हैं। जैसे प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज हो गया, उसके बाद लिब्रे ऑफिस पैकेज हुआ, उसके बाद ढेर सारे जो प्रोग्राम हम लोग सेल्फ यूज़ के लिए चलाते हैं, उसी को हम लोग इस मेमोरी पर इंस्टॉल करते हैं। तो रैम का जो मिनिमम जीबी होता है वो 512 MB से स्टार्ट होता है, और इसके बाद फिर 2 GB होता है, फिर 4 GB होता है, फिर 6 GB होता है, फिर 8 GB होता है। तो ऐसे रैम एक तरीके का मेमोरी है जिस पे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करके आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसी का फुल फॉर्म ये पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दिया है, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया है रोम का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, ये भी सीपीयू में लगा होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अपने करंट फाइल को यहाँ सेव करते हैं। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम ओपन किए हुए हैं और कंट्रोल S जब करते हैं, तो उस कंडीशन में जो कंट्रोल S करते हैं तो वह फाइल क्या करता है, आपके ड्राइव में ले जाकर सेव करता है। और क्या इसका यूज़ है, जैसे जो भी हम लोग करंट टाइम में किसी भी प्रोग्राम पर वर्क करते हैं, तो वर्क जो जैसे हम लोग अपना नाम लिखें, जो वह नाम लिखता है, तो वो जो आप टाइप करेंगे और डिस्प्ले पर व्यू होगा, तो उस समय तक रोम मेमोरी पर वो टेक्स्ट जाकर इंसर्ट होता है, तो मतलब सेव होता है, तब जाकर डिस्प्ले करता है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रीड ऑनली मेमोरी। क्या हो जाता है, रीड ऑनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाएंगे। दिया इसमें सीपीयू का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू होता क्या है, सीपीयू एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है जिसके माध्यम से हम लोग सारे पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप को हम लोग सीपीयू से ही कनेक्ट करते हैं, माउस कीबोर्ड को ही हम लोग सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, तब जाकर कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं। तो सीपीयू का दूसरा नाम कैबिनेट भी होता है। क्या होता है, कैबिनेट। सीपीयू को दूसरे किस नाम से जानेंगे, कैबिनेट नाम से जानेंगे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म नेम यहाँ पूछा है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म नेम हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिंक को आपको अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर सेंड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया दिया ALU का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्या पूछा है, ALU का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो ALU क्या होता है, यह भी एक CPU के अंदर पाया जाता है। तो इसका ये फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया CU का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो CU का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाता है, कंट्रोल यूनिट। तो आपको भी अपने ऐसे क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और आंसर खुद ही आप अपने से प्रैक्टिस करके बोलेंगे तो माइंड में अच्छे से रिमाइंड जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया UPS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो UPS ये होता क्या, पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। UPS एक तरीके से जैसे हमारा इन्वर्टर होता है, लाइट कटने के बाद ऑटोमेटिक बोर्ड में पावर आ जाता है, तो ऐसे ही UPS कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है। तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ जैसे हम लोग इसका यूज़ हम लोग लैपटॉप में नहीं करते हैं, इसका यूज़ केवल डेस्कटॉप में करते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, PC में करते हैं। तो इसका यूज़ यही है, जैसे आप कोई डाटा बना रहे हैं, डाटा मतलब जैसे आप रिज्यूम बना रहे हैं या कोई बायोडाटा बना रहे हैं, तो अब बीच में लाइट कभी कट जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डाटा वो जो हम लोग करंट टाइम मतलब बना रहे होंगे तो वो डिलीट हो जाता है। तो यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम को आधे घंटे और अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए हम लोग UPS का यूज़ करते हैं। तो UPS एक तरीके से बैटरी होता है, तो वह कंप्यूटर सिस्टम में लाइट कटने के बाद आधा घंटे बैकअप दे सकता है और आसानी से आप अपने फाइलों को सेव करके उसको कंप्यूटर सिस्टम में रख सकते हैं। तो इसका काम यही है कि लाइट कटने पर कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन नहीं करने देगा और आप अपने अनुसार डाटा को टाइप करके सेव करने के बाद तब शट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, UPS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो UPS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है यूनिटर अपटेबल पावर सप्लाई। क्या हो जाता है, यूनिटर अपटेबली पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, इसमें दिया क्या, पहले ये देखेंगे। दिया CD का फुल फॉर्म नेम क्या है। CD होता क्या है, जैसे एक तरीके से ये इस मेमोरी में जैसे स्पेस होता है, ऐसे हम लोग ऐसे CD में भी स्पेस होता है। तो पहले जब मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं होता था, मतलब पेन ड्राइव और मेमोरी नहीं आया था, तो पहले CD के माध्यम से ही हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे और उसको ऑपरेट करते थे। तो CD भी एक मेमोरी होता है, तो उसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका CD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, कम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाता है, कम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है DVD का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो और एक चीज़, इस चैनल को ग्रो करने के लिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं सब ने इस चैनल को स्टैंड करने में हेल्प किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को एक बार बोलने पर ही
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए हैं, तो उन लोग को हम थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो इस क्लास को पूरा देखना है, और उसके बाद जो फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा टफ लगे तो आप एक नोटबुक बनाएंगे, 60 नोटबुक, उसमें नोट डाउन करते रहेंगे। तो कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को पूरा देखते हैं, जैसे प्रियंका सिंह, और उसके बाद इधर रितेश यादव, और 2-3 है, जैसे राजू भी हो गया, ये भी हमारे पूरे क्लास को अटेंड करता है, और श्वेता भी हो जाती हैं, और निकिता भी। ये सब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब इस क्लास को पूरा कंप्लीट करते हैं, तभी जाकर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आपको भी इस टाइप से पूरे क्लास को अटेंड करना है, उसके बाद वीडियोस को क्लोज करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना है कि किस टाइप का क्लास लगा, और नेक्स्ट क्लास में किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है NTFS। क्या दिया है? NTFS का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या हो जाता है? थोड़ा जुकाम हो गया है। दिया NTFS का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो इसका हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आपको भी अपने से 1 से 2 बार बोलकर इस टाइप से आप फुल फॉर्म को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, और ये काफ़ी दिन माइंड में रिमाइंड रहेगा जब आप बोल के याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है FAT का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो FAT का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है? फाइल लोकेशन टेबल। क्या हो जाएगा? फाइल लोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, 12 पे आ जाते हैं। तो जितने भी हम लोग को फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे फुल फॉर्म को अच्छे से पूरे फुल फॉर्म को कवर कर लेंगे, और जो लिब्रे ऑफिस पैकेज था उस सॉफ्टवेयर का सारा क्वेश्चन हम मैक्सिमम करा दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद हम लोग एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है HDD का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो HDD क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो HDD एक तरीके से CPU के अंदर मेमोरी कार्ड के रूप में पाया जाता है, जिसमें हम लोग अपने पर्सनल डाटा को सेव करते हैं, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क एक तरीके से मेमोरी होता है। यह मिनिमम 250 GB से स्टार्ट होता है, 500 GB होता है, 1000 GB होता है, मतलब 1000 GB होता है। तो इसका जो मिनिमम कैपेसिटी है, मतलब जो मिनिमम जो इसकी स्पेस होती है वो 250 GB होती है। उसके बाद इसके ऊपर आता है 500 GB, 1000 GB, इस टाइप से हार्ड डिस्क आता है। तो जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं, उसी का ये फुल फॉर्म पूछा है। तो HDD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें SSD का फुल फॉर्म नेम क्या है? क्या पूछा है? SSD का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म नेम क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें USB का फुल फॉर्म नेम क्या है? क्या पूछा है? USB का फुल फॉर्म नेम क्या है? USB होता क्या है? यह CPU और लैपटॉप दोनों में पाया जाता है, जिसमें हम लोग अपने माउस और कीबोर्ड या पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी डाटा शेयर करेंगे अपने जब कंप्यूटर में, तो हमें USB का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
उस USB में अपने पेन ड्राइव को लगाएंगे और उसके बाद आसानी से डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो USB में हम लोग अपने क्या क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस और पेन ड्राइव को अटैच करते हैं, मतलब उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो पूछा क्या है, USB का फुल फॉर्म नेम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाता है USB का फुल फॉर्म नेम? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम फुल फॉर्म पूछेंगे ऑफलाइन क्लास में, तो आपको इस टाइप के फुल फॉर्म हर समय माइंड में रिमाइंड होना चाहिए। तो ऑफलाइन क्लास में हम कभी भी पूछ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना है, तो कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपके पास पहले पहुंचेगा। तो इसमें पूछा क्या है, डॉस का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो डॉस का फुल फॉर्म, डॉस होता क्या, पहले ये जानेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। डॉस एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग किसी भी फाइल एंड फोल्डर को बनाते हैं। जैसे फाइल बनाने के लिए हम लोग कॉपी कॉन का यूज़ करते हैं और फोल्डर बनाने के लिए हम लोग MD यानी मेक डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के कमांड का प्रयोग करने के लिए डॉस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो उसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में एसेसरीज फोल्डर के अंतर्गत पाया जाता है। तो डॉस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया ईमेल का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो ईमेल हर एक लोग यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं ना। जैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, वैसे हम लोग मेल से भी करते हैं। तो उसी का फुल फॉर्म नेम पूछा है। तो ईमेल के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। और ईमेल में कितना स्पेस होता है? ईमेल में 15 GB स्पेस होता है। तो आप 15 GB तक डाटा को रख सकते हैं और आसानी से एक जगह दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया वाईफाई का फुल फॉर्म नेम क्या है? क्या पूछा? वाईफाई का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो वाईफाई क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। वाईफाई एक इंटरनेट को चलाने के लिए हेल्प करता है और इसके माध्यम से हम लोग किसी भी डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट करके आसानी से चला सकते हैं। जैसे मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने PC में कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, अपने टैबलेट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वाईफाई के माध्यम से हम लोग इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, यानी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से वाईफाई ऑन करते हैं, तो वह फ़ोन जिस फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन है उससे कनेक्ट होता है। तो वह जो कनेक्ट होता है तो वो किसके थ्रू होता है? वह वाईफाई के थ्रू होता है। तो वाईफाई के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को कनेक्ट करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है? वायरलेस वायरलेस फिडेलिटी दिया है। क्या दिया है? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ जाते हैं।
इसमें पूछा है HTTP का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्या पूछा है? HTTP का फुल फॉर्म नेम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म नेम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है URL का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्या पूछा है? URL का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो URL क्या होता है पहले ये हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो ये इंटरनेट से संबंधित है। तो URL हर एक वेबसाइट का एक लोकेशन होता है। जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए सरकारी रिजल्ट का यूज़ करते हैं, और ग्रेजुएशन का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए VBS PU वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो हर एक वेबसाइट का एक URL लोकेशन होता है, जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और आसानी से उसको ओपन करके अपने वर्क को करते हैं। तो URL का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी हम लोग क्वेश्चन अभी तक अटेंड किए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है। इसमें LCD का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो LCD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है? LCD आप लोग जानते ही हैं, आपके घर में भी लगा है जैसे LCD, अब तो LCD में TV भी आने लगा और मॉनिटर आने लगा। तो उसी का फुल फॉर्म पूछा है। तो LCD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी हम लोग फुल फॉर्म पढ़े सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो ये आपको हर समय लर्न करके रखना है। तो ऑफलाइन क्लास में हम कभी भी पूछ सकते हैं और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल पर तैयारी करें, और इस चैनल पर ओनली ट्रिपल सी का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे वीडियो को आप आसानी से अच्छे से देखकर एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और एक बात है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए हमारे सारे स्टूडेंट्स ने हेल्प किए, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों में प्रियंका सिंह ने की, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प किए। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।